और खेल के क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने शनिवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। शिखर धवन पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला था। तब से उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी। शिखर धवन ने 1 मिनट 17 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने जानकारी दी है। शिखर धवन ने अपने पोस्ट के जरिए अपने बचपन के कोच, टीम इंडिया और बीसीसीआई को धन्यवाद दिया है। और देखिए, एक टाइम पर शिखर धवन जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के बतौर ओपनर वो बल्लेबाजी करते थे। रीढ़ की हड्डी माने जाते थे भारतीय टॉप ऑर्डर की। और 2022 में उन्होंने आखिरी वनडे खेला था और उसके बाद से वो टीम से लगातार बाहर चल रहे थे। और अब उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, T20, टेस्ट और वनडे, तीनों फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, शिखर धवन ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 2022 में उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेला था। राकेश जी, क्या लगता है गब्बर की कमी अब कितनी महसूस होगी? देखिए, एक वक्त आता है कि जब आपको ये लगता है कि फिर से आप टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सकते, और ये एक वक्त होता है जब आप आगे की ओर जो है बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। और जैसा कि शिखर धवन ने जो रिटायरमेंट के वक्त बातें कही हैं कि एक वक्त आता है जब आपको पन्ना पलटना होता है जिंदगी में भी, तो आप वो पन्ना पलटते हैं। तो ये पन्ना पलटने जैसा है। और चूंकि काफी समय से उन्हें भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था, और जब उन्हें लगा कि अब ये रिटायरमेंट उन्हें ले लेना चाहिए, तो उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा जो है वो कर दी है। और अगर आप धवन की बात करें तो शिखर धवन, जिन्हें कि लोग गब्बर के नाम से भी जानते हैं, और क्रिकेट के मैदान पर उनकी धमक अगर आप कहिए, जब वो फॉर्म में रहते थे और अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे होते थे, तो वो गब्बर ही दिखते थे। कोई भी मर्सी जो है वो गेंदबाजों पर करते नहीं थे। और अगर आप उनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स को देखें और उनकी बात करें, तो आपको लगेगा कि जो वनडे क्रिकेट है वहां पर शिखर धवन जो है वो बेस्ट थे। आप उनके रिकॉर्ड को देखिए, 167 वनडे इंटरनेशनल में जो है 6,793 रन, 44 का औसत है, और स्ट्राइक भी 91.2 का है। तो वनडे में वो बेस्ट थे। लेकिन टेस्ट में भी अगर हम बात करें तो उनकी जो डेब्यू हुई थी वो बहुत जबरदस्त हुई थी। हालांकि टेस्ट डेब्यू के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा था। पहले उन्होंने वनडे में डेब्यू किया था 2010 में, फिर 11 में वो T20 इंटरनेशनल खेलते हैं, और 2013 में टेस्ट डेब्यू करते हैं। और डेब्यू टेस्ट में ही उन्होंने जो है 85 बॉल में सेंचुरी लगा दी थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उस पारी में उन्होंने 187 रन बनाए थे 174 गेंदों पर। तो उस तरह के खिलाड़ी थे, बड़े मैच के खिलाड़ी थे, बड़े मौके के खिलाड़ी थे। आप उनके वर्ल्ड कप में प्रदर्शन को देखें तो लगभग जो है वो 53 से ज्यादा का औसत है, 53.5 से भी ज्यादा का है। 10 मैचों में 537 रन बनाए, 3 सेंचुरी उन्होंने वर्ल्ड कप में लगाए। एशिया कप में उनका प्रदर्शन जो है लगभग 60 के आसपास का है। और चैंपियंस ट्रॉफी जो होती है, जो कि अगले साल भारतीय टीम को खेलनी है, उसके तो वो मास्टर थे। 2013 और 2017 में गोल्डन बैट अवार्ड जो है उन्हें मिला था। 2013 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 363 और 2017 में जो है 338 रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचों में 701 रन उन्होंने बनाए, और उनका औसत जो है वो ऑलमोस्ट 78 के आसपास है, 3 शतक 3 अर्धशतक। तो बड़े मैच के खिलाड़ी आप कह सकते हैं। और अब ये बात तो है कि आप 42 नंबर की जर्सी में
शिखर धवन को भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नहीं देख सकेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि चूंकि गब्बर के बहुत सारे फैंस हैं और लोग उन्हें खेलते देखना चाहते थे, लेकिन जो पिछले कुछ साल रहे उनके लिए बहुत बेहतर नहीं रहे, जहां उन्हें स्टार्ट तो मिल रहा था लेकिन वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। ये एक बात होती थी, एक स्ट्राइक रेट कंसर्न हो गया था उनका। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें तो जो 2013 से 2019 का जो साल है, इन 6-7 सालों में आप देखें तो भारतीय क्रिकेट 3 खिलाड़ियों पर बहुत निर्भर दिखी थी बैटिंग में, और वो थे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन। आमतौर पर ये इन तीनों में से कोई भी एक बैटर चल जाता और भारतीय टीम वो मैच जीत जाती थी। तो ये एक तिकड़ी बनी थी, और खास करके जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो कि रोहित शर्मा के साथ की जो इनकी ओपनिंग जोड़ी हुई थी वो भी कमाल की रही थी। और अगर आप देखें तो वनडे में जब उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 117 पारियों में जो है बल्लेबाजी की है साथ में, और दोनों ने मिलकर 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो कमाल का उनका करियर रहा। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि जितना क्रेडिट वो डिजर्व करते थे वो शायद उन्हें नहीं मिला। हालांकि ये बात सही है कि उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी का भी अवसर मिला, और उन्होंने जो है कई मैचों में कप्तानी की। आखिरी जो अपना T20 इंटरनेशनल उन्होंने खेला था उसमें भी कप्तान वही थे, बतौर कप्तान ही वो खेल रहे थे। लेकिन जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था एज ए मैच विनर जो आप बात करते हैं, उतना शायद उनको क्रेडिट नहीं मिला। हाँ, लेकिन जो उनकी कुछ पारियां हैं, जो उनका प्रदर्शन है, जिंदा दिल है इंसान, जो उनका सेलिब्रेशन करने का एक तरीका होता था नवीन, वो कमाल का होता था। जब वो कैच लेते थे तो जो मूंछों पर ताव देते थे, तलवार जैसी मूंछें रखते थे और उस पर ताव देते थे, और फिर अपने थाई पर, जांग पर जो है वो हाथ मारते थे। तो वो एक उनका सेलिब्रेशन का अनोखा अंदाज था। वो सारी चीजें जो है आप बहुत मिस करते हैं। उनकी बल्लेबाजी को आप अब इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं देखेंगे, तो वो एक मिस करने वाली बात है। लेकिन कई अच्छी यादें जो है शिखर धवन ने हमें दी हैं, और हम उनके भविष्य के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। वो जो भी करें बेहतर करें, जहां भी रहें वहां पर जो उनका एक अंदाज है जीने का, और चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, चाहे पर्सनल फ्रंट पर या प्रोफेशनल फ्रंट पर, आपने हमेशा देखा होगा कि शिखर धवन एक जिंदा दिल इंसान है। अब तो बहुत सारे वो जो है वीडियोस भी बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस भी आप देखेंगे, तो वो एक उनके जीने का तरीका है। हम उम्मीद करते हैं कि उसी जिंदा दिली के साथ वो आगे भी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और जो भी नया असाइनमेंट लेंगे, जिस भी फील्ड में लेंगे, उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, शिखर धवन की अच्छी यादें रही हैं इंडियन क्रिकेट के साथ, और जो शिखर धवन के फैंस हैं जो उन्हें गब्बर के नाम से भी पुकारते हैं, वो अब उन्हें क्रिकेट में मिस करेंगे। और हम भी अब शिखर धवन को उनके आगे के जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, और अब उनके जो फैंस हैं वो अब उन्हें क्रिकेट में काफी मिस करते हुए नजर आएंगे।